So once again, very good morning to all of you. Today we are going to discuss some more example on Turing machine, and we also check how it works like a transducer. ये ट्रांसड्यूसर की तरह किस तरीके से काम करता है वो भी अपन देखेंगे, और कुछ एग्जाम्पल है ट्यूरिंग मशीन के वो देखेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने एक ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल बताया था जो कि आपका था a to the power n b to the power n के लिए अपन ने किया था a to the power n b to the power n। ठीक है, सो a to the power n and b to the power n क्या है? a to the power n and b to the power n जो है आपका एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ये अपन जानते हैं। इसके लिए अपन ने पुश डाउन ऑटोमेटा भी PDA भी बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ट्यूरिंग मशीन बना के बताई थी। सिमिलरली आज जो एग्जांपल देखेंगे वो देखेंगे a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n। क्या इस लैंग्वेज को a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n लैंग्वेज को अपन क्या इस लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन से पुश डाउन ऑटोमेटा से ड्रॉ कर सकते हैं? या मैं ऐसा पूछूं, क्या ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है? यस और नो? क्या a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n, गुड मॉर्निंग लोचन, क्या ये मशीन जो है, ये लैंग्वेज जो है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है? यस और नो? आंसर दीजिए आप लोग। क्या a टू द पावर n, b टू द पावर n कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि ये लैंग्वेज दे रखी है आपको a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n, क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री है? कॉन्टेक्स्ट फ्री मतलब क्या इसका पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं अपन? नो, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का नो, बिकॉज अपन पुश डाउन ऑटोमेटा से दो कंपेयर कर सकते हैं। मतलब अगर दो वेरिएबल्स हैं, उनकी पावर अगर कुछ कंपेयर करना हो तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन तीन वेरिएबल्स को कंपेयर नहीं कर सकते। सो तीन वेरिएबल्स के लिए अपन को क्या लेना पड़ता है? फॉर थ्री वेरिएबल्स वी रिक्वायर्ड अ ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन में अपन इसको कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो लैंग्वेज है, ये कंपैरिजन अपन ट्यूरिंग मशीन में कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ ट्यूरिंग मशीन? तो देखो लास्ट क्लास में अपन देख चुके थे ट्यूरिंग मशीन क्या है। सो ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो ट्यूरिंग मशीन में एक टेप होती है। देखो इस टाइप की एक टेप होती है। इस टेप के अंदर आपकी इनपुट स्ट्रिंग होती है, जो भी आप कंपेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अपना क्या है? a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n। ओके, सो a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n अपना एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल n अपन ने ले लिया 3, n कितना ले लिया? 3 ले लिया। तो स्ट्रिंग क्या होगी? स्ट्रिंग होगी आपकी a b b b c c c। ओके, सो ये आपके एग्जाम्पल हो गया कि 3a 3b 3c। तो देखो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0। टाइप 3 कौन सा आपका? टाइप 3 आपका है रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर जो लैंग्वेज होती है वो आपका टाइप 3 होता है। इसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था। टाइप 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। टाइप 1 मैंने अभी छोड़ रहा हूँ, ये होता है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, जो कि जिसकी जो मशीन होती है, जैसे रेगुलर लैंग्वेज की मशीन थी फाइनाइट ऑटोमेटा या पुश डाउन, या अपन कह सकते हैं सॉरी फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटरमिनिस्टिक नॉन डिटरमिनिस्टिक दोनों फाइनाइट ऑटोमेटा हो सकते हैं। टाइप 2 के लिए अपन ने पुश डाउन ऑटोमेटा देखा था। उसी प्रकार टाइप 0 के लिए जो मशीन यूज होती है वो होती है आपकी ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को देख लो। कल के लेक्चर में आपको टाइप 0, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3 सारे टाइप किस टाइप की ग्रामर को फॉर्मेट करते हैं, एक बार मैं कल मैं आपको बता दूंगा। तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खाली एक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो कि टाइप 2 का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है,
वो एक लेक्चर में अपन जब आएगा तब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो पढ़ रहे हैं वो टाइप 0 टाइप का पढ़ रहे हैं, और टाइप 0 टाइप में जो लैंग्वेज आती है उसको बोलते हैं रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को जो मशीन एक्सेप्ट करती है उसको बोलते हैं अपन ट्यूरिंग मशीन। तो ट्यूरिंग मशीन एक तरीके से रजनीकांत अपन कह सकते हैं, बिकॉज ट्यूरिंग मशीन कैन एबल टू एक्सेप्ट टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 0 ऑल। तो ट्यूरिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जो टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 जितने भी लैंग्वेजेस हैं आपके, उन सब लैंग्वेजेस के लिए मशीन एक्सेप्ट कर सकती है। ये ट्यूरिंग मशीन है आपका, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है, बिकॉज इससे अपन किसी भी प्रॉब्लम को सिमुलेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपन इस चीज़ को। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था, a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n, ओके। सो 3 अपने पास वेरिएबल्स हैं a, b एंड c। इनकी पावर n इक्वल्स टू अपन ने 3 लिया है। गुड मॉर्निंग मयूराज। इनकी पावर अपन ने लिया a, b, c, इनकी पावर लिया अपन ने 3, तो 3a, 3b एंड 3c, 3a, 3b एंड 3c। अब ये जो टेप होती है उसके स्ट्रिंग के एंड में, दोनों लेफ्ट और राइट में, एक वेरिएबल होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल B। अब ये B कितने भी हो सकते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, कुछ भी B हो सकता है। लेफ्ट की तरफ आप, राइट की तरफ आप चाहें तो कितने भी लगा दें, राइट लेफ्ट की तरफ चाहें कितने भी लगा दें। B रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक को। ब्लैंक का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, ये ब्लैंक सिंपल सा शो कर रहा है फॉर एग्जांपल कि इट डजंट कंटेन एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग इसके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना A, B, C 3 वेरिएबल्स थे, इन 3 वेरिएबल्स की पावर 3 थी, तो 9 अपने पास टोटल स्ट्रिंग आ गई। एक स्ट्रिंग आई जिसमें 3A, 3B एंड 3C आपके आए हैं। अब इसको ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब आप जब इसको पूरा स्कैन कर लेंगे तो आप ऐसी स्टेट पे पहुंच जाएंगे जो आपकी फाइनल स्टेट होगी। तो ये क्या है, एक्सेप्टेड है, अदरवाइज ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो टेप के ऊपर एक हेडर होता है। अब हेडर का मतलब क्या हो गया, एक फाइनाइट कंट्रोल होता है। इस तरीके से एक फाइनाइट कंट्रोल होता है, जैसे ये अपन रीड कर रहे हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे अपन रीड कर सकते हैं हेडर से। अब ये क्या कर सकता है, ये या तो लेफ्ट में मूव करेगा या फिर राइट में मूव करेगा। ये मूव करता है, लेफ्ट में मूव करता है, राइट में मूव करता है, और ये रीड राइट दोनों काम करता है। मतलब ये जिस चीज़ को पढ़ रहा है, जहाँ पर है उसको पढ़ता भी है, और जहाँ पर है उसकी वैल्यू को री राइट भी करता है, दोनों काम करता है। इट कैन रीड एंड इट कैन री राइट, इट डू ऑल 2 थिंग्स, दोनों चीज़ें ये करता है, दोनों चीज़ें ये परफॉर्म करता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ वी कैन कंपेयर दिस 3 वेरिएबल्स, किस तरीके से कंपेयर करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से सुनना। इफ़ यू अंडरस्टूड देन आई विल बी एक्सप्लेन द प्रेजेंटेशन, उसको वो कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार इन सबको मैं हटा देता हूँ सो आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। सो लेट्स हैव अ लुक। चलो अब अपन को कंपेयर क्या करना है। नाउ आवर टास्क इज how we can compare equal number of A, equal number of B and equal number of C, how we can compare। तो सबसे पहले आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या आया, A आया। आप क्या करो, A को X से रिप्लेस कर लेते हैं, B को Y से और C को Z से। रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि अपन को पता चले कि उसको हम विजिट कर चुके हैं, दैट्स इट। तो इस A को मैंने X से रिप्लेस कर दिया। तो जब आप किसी स्टेट Q0 पर हैं और अभी जो प्रेजेंट स्टेट आपका Q0 है और जो आपका वेरिएबल है वो A आ रहा है, तो उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, X से। और कहाँ चले जाएंगे, मूव कौन सा करेंगे, लेफ्ट या राइट, अपन राइट की तरफ मूव करेंगे। और कौन से स्टेट पे जा सकते हैं अपन चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेट Q1 पर, ऐसा कर सकते हैं। तो ये स्टेट एक्सप्लेनेशन मैं PDF में बताऊंगा, अभी तो बस इतना समझ ले कि किस तरीके से होगा। तो मैंने इस A को X से रिप्लेस कर दिया। अब क्या करूंगा, जितने भी A आएंगे उसको स्कीप करता जाऊंगा, स्कीप करता जाऊंगा मतलब उसको मुझे चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर ये आया, उसको स्कीप किया, A ही रहने दिया। यहाँ पर A आया, उसको स्कीप किया, A ही रहने दिया। अब जब फर्स्ट B आता है,
फर्स्ट b आता है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, y से रिप्लेस कर दूंगा। तो इस b को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, y से। तो मेरा कंट्रोल यहाँ था। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो अपन राइट ही मूव करते जा रहे हैं, राइट ही चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगला बी आया उसको स्किप कर दिया, अगला बी आया उसकी स्किप कर दिया, फिर फर्स्ट सी आया तो उसको मैं किस में रिप्लेस कर दूंगा, जेड में। तो देखो यहाँ पे अपन ने एक ए, एक बी और एक सी को, तीनों को किस में रिप्लेस कर दिया, एक्स वाई एंड जेड, तीन वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब अपन को राइट मूव नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अपन इस सी को कंपेयर कर चुके हैं। अब अपना सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब वापस अपन कहाँ जाएंगे, ए में जाएंगे और ए में वापस प्रोसेस दोहराएंगे। कब तक दोहराएंगे, देखो अब वापस जाएंगे कब तक, देखो जैसे आपने ए किया आप राइट में आ जाओ, जैसे आपका सी आया था उसको आपने जेड में कंपेयर कर दिया, आप राइट में आ जाओ। तो अब सॉरी लेफ्ट में आ जाओ, ये लेफ्ट है मेरा, लेफ्ट में आ जाओ। तो मैं लेफ्ट वाला ऊपर से चलाता हूँ, मैं लेफ्ट में आ गया, बी आया एज इट इज रहने दिया, मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है। कब तक मैं जाता जाऊंगा, बी आया उसको एज इट इज रहने दिया, अगेन बी आया उसको एज इट इज रहने दिया, वाई को एज इट इज रहने दिया, ए को एज इट इज रहने दिया, फिर ए को एज इट रहने दिया। जैसे ही एक्स आएगा मैं लेफ्ट में मूव कर दूंगा, सॉरी राइट में मूव कर दूंगा, क्योंकि एक्स मतलब मेरा ए का एंड आ गया, ए में जहाँ तक बदल चुका हूँ वहाँ तक आ गया। वैसे एक्स जैसे ही ये एक्स आया मैं वापस राइट मूव करूँगा और राइट में जो ए आएगा उसको वापस मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, एक्स से। फिर अगेन जो ए आएगा उसको ए ही रहने दूंगा। जो वाई आया, वाई तो अपन ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, मतलब वाई को नहीं छेड़ना है, तो वाई को भी अपन ने एज इट इज रहने दिया। फिर जैसे आप बी आएगा तो उस बी को क्या करना है, वाई के बाद जस्ट बी आएगा उसको आप वाई में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद जो बी आएगा उसको एज इट इज रहने दो। फिर नेक्स्ट सी आया, सी तो अपन किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, जेड में, तो जो जेड आएगा उसको एज इट इज अपन जेड रहने देंगे। फिर अपन किस में, अगला सी आया, इस सी को अपन ने जेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही सी को जेड में कन्वर्ट किया वापिस आप लेफ्ट में मूव कर लो। और कब तक मूव करते जाएंगे, इस जेड को स्किप करो, बी को, वाई को, ए को, एक्स को। जैसे एक्स के पास आया अगेन आप कहाँ मूव करो, राइट में मूव करो। राइट में क्या है, ए है, इसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से। ये वाई को स्किप कर दिया, वाई को स्किप कर दिया। जैसे बी आया, बी को अपन किस में रिप्लेस कर देंगे, वाई में। जेड को स्किप कर दिया, जेड को स्किप कर दिया। जैसे सी आया, सी को अपन किस में स्किप कर देंगे, वी स्किप इट इन द जेड। जैसे सी को अपन स्किप किया अगेन मूव टू द लेफ्ट, अगेन अपन लेफ्ट में आए। और लेफ्ट में कब तक आ जाएंगे, जब तक एक्स नहीं आ जाता। आपका एक्स आ गया, एक्स आ गया। अब देखो एक्स आ गया, इसका मतलब यहाँ पर सारे ए किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, एक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि एक्स के जस्ट बाद क्या आ रहा है आपका, y आ रहा है। x के जस्ट बाद क्या आ रहा है आपका, y आ रहा है। तो यहाँ पे अपन स्टेट चेंज कर देंगे जब मैं डायग्राम बताऊंगा। तो x से अपन सीधा y में आ गए। जब x से सीधा y में आता है तो अपन जितने भी y आते हैं उसको स्कीप करते जाएंगे। तो 3y है, 3y स्कीप हो गए। अगर इसके बाद b आता है, इसका मतलब आपका नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b इक्वल नहीं है, लेकिन आपका x आया और y आया, मतलब x और y दोनों इक्वल है, क्योंकि अपन एक बार में एक a, एक b और एक c को कन्वर्ट करते हुए जा रहे हैं। फिर y के बाद अगर एग्जैक्टली z आता है और z के बाद आपका एग्जैक्टली ब्लैंक आता है, इसका मतलब आप कहाँ पहुँच गए, फाइनल स्टेट में पहुँच गए। और इसका मतलब नंबर ऑफ a, नंबर ऑफ b एंड नंबर ऑफ c, ऑल थ्री आर इक्वल्स। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन बताया है। इसका ट्यूरिंग मशीन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा वो मैं प्रेजेंटेशन से बताऊंगा। अभी मुझे बताइए ये कैसे मूव लेफ्ट और राइट किया और कैसे ए बी सी को एक्स वाई जेड में कन्वर्ट किया। क्या आपको थोड़ा बहुत समझ में आया ये, यस और नो? कमेंट करके बताइए सभी लोग, क्या ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, हाउ वी कैन कंपेयरिंग द थ्री वेरिएबल्स, आर यू अंडरस्टूड, यस और नो? मयूराज यस, बिल्कुल मयूराज तो कल थे इसलिए उनको समझ में आया होगा। सिद्धार्थ यस, अर्जुन यस, ओके। वन मोर, मोहनलाल इज देयर, नो सर, अर्जुन कह रहा है नो सर। कोई बात नहीं अर्जुन, आई एम एक्सप्लेनिंग द ग्राफ, जो पावर पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आ जाएगा, ओके। बाकी देवेश यस यस, ओके। लोचन यस, सिद्धार्थ यस, गुड। नाउ लेट्स हैव अ लुक। अब देखें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। नाउ so draw a Turing machine for a language a to the power n, b to the power n, c to the power n. It means we have equal number of a, equal number of b, equal number of c, and the important thing is that
B is A is followed by the B and B is followed by the C। इसका मतलब पहले A आएगा, उसको B फॉलो करेगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। उनका सीक्वेंस भी इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आप लिख दो कि सर A B C C, ये भी तो A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, लेकिन ये उस लैंग्वेज में नहीं आता। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नंबर ऑफ A B एंड C बोथ आर इक्वल एंड A will comes then B will then C। इस तरीके से ऑर्डर होना चाहिए। ओके, देन सॉल्यूशन क्या है? लेट स्ट्रिंग विल बी A B B C C C, e की पावर 3 ले ली तो अपने पास क्या आ गया? 3A 3B एंड 3C। ठीक है, और लेफ्ट और राइट में अपन ने क्या डाल दिया? कैपिटल B डाल दिया, जो कि अपन को बताएगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो चुकी है, आपकी ब्लैंक हो चुकी है। देन वी रीड द स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन एज, किस तरीके से रीड करते हैं? देखो, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन अलग है और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में कैसे करते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट, जैसे यहाँ पे मैंने कोई बनाया प्रेजेंट स्टेट, माना मैं Q0 पर हूँ। देन इनपुट स्ट्रिंग, माना कि इनपुट स्ट्रिंग स्मॉल a आ रही है, तो नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा? नेक्स्ट स्टेट, माना कि मैं Q1 पर चला गया, देन रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग, माना इस a को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, और लेफ्ट और राइट मूव, माना कि मैं राइट में मूव कर गया। तो इस तरीके से आपका क्या चलेगा? स्टेट ट्रांजैक्शन फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है? आप किस स्टेट पे हैं और क्या इनपुट आया, और किस स्टेट पे है क्या इनपुट आया, तो फिर आप क्या करोगे? अगली स्टेट पे जाओगे। अगले स्टेट पे जाने के बाद आप उस जो इनपुट था उसको x y z किसी दूसरे वेरिएबल में रिप्लेस कर सकते हो, या उसको एज इट इज रहने दे सकते हो, और आप लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्या आएगा? स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन आएगा। आगे देखते हैं। नाउ सपोज वी हैव अ स्टेट Q0 is the initial state, then suppose it is our initial function, so there is a state transition diagram Q0 and we have a variable। जैसे आपका Q0 है और आपका a वेरिएबल आता है, तो Q0 पर ही रहेंगे और अपन उसको x से रिप्लेस कर देंगे और राइट में मूव कर देंगे। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है, जस्ट गिव यू 1 मिनट। मैं आपको एक्सप्लेन तो वही कर रहा हूँ, पर यहाँ पर आई नीड टू एडिट इट। इट इज़ Q1, ओके, it's a Q1। where is my cursor? हाँ, ये रहा। so it is your Q1, I just make it correct, now it is okay। okay, so तो देखो, सबसे पहले आप Q0 पर थे, ये आपका Q0 है, ये आपका Q0 है, आप Q0 पर थे, मतलब इनिशियल स्टेट पे थे, और A स्ट्रिंग आई। देखो अभी स्ट्रिंग कौन सी आई? सबसे पहले आपकी A स्ट्रिंग आ रही है। A स्ट्रिंग आई तो आप कहाँ चले जाओगे? Q1 पे चले जाओगे और उसको किससे रिप्लेस कर दोगे? X से रिप्लेस कर दोगे, और हेडर कहाँ मूव हो जाएगा? राइट की तरफ मूव हो जाएगा। तो मतलब ये जो हेडर था ये इसको x में राइट कर देगा, और ये हेडर अब कहाँ जाएगा? राइट में आ जाएगा, राइट में मूव कर देगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट अर्जुन लाल? गॉट द पॉइंट? वी हैव एट द पॉइंट A इनिशियल स्टेट, वी रिप्लेस इट विथ x एंड मूव टू द राइट, है ना? अपन ने राइट में मूव कर दिया। तो इस तरीके से फंक्शन आएगा। और डायग्राम कैसे आएगा? देखो ये आपका डायग्राम है। आप Q0 पर थे, आपका A आया, इसको रिप्लेस किया अपन ने x से, और मूव का कर रहे हैं अपन? राइट में मूव कर रहे हैं। तो ये आपका क्या आ गया? Q1 आ गया। अब Q1 पर अब देखो, अब क्या करना है? जितने भी A आए उसको स्कीप करते जाना है। तो अपन एक लूप चला देते हैं। लूप क्या चलाएंगे? लूप ये चला रहे हैं कि भैया Q1 पे अगर A आता है तो उसको A ही रहने देना और राइट में मूव करते जाना। तो Q1 पे A आए तो अपन Q1 पर ही रहेंगे, A ही रहने दिया। देखो इसको रिप्लेस नहीं किया है। तो यहाँ पर भी देखो, ये मैंने A आया तो A ही रहने दिया और मैं राइट में मूव करता गया। क्यों? क्योंकि मुझे इन A को स्कीप करना है, राइट में मूव करता गया, यहाँ तक आ गया। अब मैं यहाँ राइट में इस B पे आ गया। अब जैसे ही मेरा B आता है, आई कैन चेंज द स्टेट, और Y, ये वाली स्टेट अभी समझ में नहीं आएगी, पर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो देखो, अगर Y आए तो Y को भी अपन को स्कीप करते जाना है।
वाई को भी क्यों स्किप करते जाना है, क्योंकि बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाई को भी अपन को स्किप करते जाना है। आई विल एक्सप्लेन इट जब वाई आ जाएंगे। चलो, और जैसे ही आपका बी आता है, देखो जैसे ही आपका Q1 पर बी आता है तो इस बी को किस में कन्वर्ट करना है, इस बी को आपको कन्वर्ट करना है y के अंदर, इस b को y में कन्वर्ट करना है और आपको कहाँ मूव कर देना है, राइट साइड मूव कर देना है। अगर a टू द पावर a n b टू द पावर n बस ये दो वेरिएबल होते तो अपन वापस पीछे आना शुरू कर देते, पर यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं, तो a को कन्वर्ट किया, b को कन्वर्ट किया, अब अपन राइट में चले गए। अब वही जो आपका Q2 स्टेट है, यहाँ Q1 पे आपका B आया, उसको अपन ने Y से रिप्लेस कर दिया और R की तरफ मूव हो गए। अभी जो Q2 स्टेट है, इस Q2 स्टेट पे जितने भी B आएंगे उन सबको स्किप करते जाना, क्योंकि अब अपन को किसकी तलाश है, C की तलाश है। वी आर लुकिंग फॉर अ वेरिएबल C। तो जितने भी आपके B आए उसको B ही रहने दिया और राइट में मूव कर दिया। इसका मतलब अगर आप Q2 स्टेट पर हैं और B आता है, वी रिप्लेस इट एज इट इज B और अपन कहाँ मूव कर देंगे, R, राइट की तरफ मूव कर देंगे और स्टेट Q2 पर ही अपन रहेंगे। सिमिलरली अब अपन कहाँ आ गए, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। हो सकता है ये CZ होगा, अगर CZ होता तो क्या करते हैं, Z को Z ही रहने देते, क्योंकि Z तो ऑलरेडी रिप्लेस्ड है, तो यहाँ पर ये वाला लूप भी आ जाएगा जिस तरीके से ये Y आया था, है ना। तो आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन व्हेन अपना Z आ जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर Q2 पर आपका पहला C आएगा तो C को किससे रिप्लेस कर देंगे, Z से, और अपन कहाँ चले जाएंगे, Q3 पर। तो देखो जैसे Q2 स्टेट पे C आया तो अपन Q3 स्टेट पे चले गए और C को किससे रिप्लेस कर दिया, Z से, और कहाँ मूव हो गए अपन, लेफ्ट की तरफ मूव हो गए। तो लेफ्ट की तरफ मूव हो गया मतलब इसको अपन ने Z में कन्वर्ट किया और पॉइंटर वापस कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया, क्योंकि अपन को अब आगे नहीं बढ़ना है, अब वापस कहाँ जाना है, A के पास जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि अब वापस ये गिनती उल्टी शुरू करनी है। फिर से A को चेंज करो, फिर B से चेंज करो, फिर C से चेंज करो, ये एक एक करके अपन चेंज करते जाएंगे ताकि अपना कंपेयर होता रहे। एक बार एक ABC को चेंज किया, फिर दूसरी बार एक ABC को चेंज किया, एट द एंड जब आपका सारे चेंज हो जाएंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि दे आर इक्वल नंबर इन है या नहीं है। तो वापिस अपन जब पीछे आएंगे, देखो पीछे कैसे आ रहे हैं, पीछे आप कैसे आओगे, अपन को वापस यहाँ आना है, यहाँ आना है मतलब वापस Q1 स्टेट पे आना है। तो जैसे ही आपको Q1 स्टेट पे आना है, इट मीन्स व्हाट वी नीड टू डू, अपन क्या करेंगे, अपन लेफ्ट में मूव करते जाएंगे। और अब अपन कहाँ, अब यहाँ लेफ्ट में अपन आ जाएंगे। लेफ्ट में आने के बाद आपके पास क्या है, B हो सकता है। तो आपका ये जो B आएगा, तो जैसे अगर आप Q3 स्टेट पर हैं और B आता है तो अपन को कहाँ मूव करते जाना है, वापस यहाँ Q0 स्टेट पे आ जाना है। तो Q3 स्टेट पे देखो, अगर Z आया तो Z को तो कोई दिक्कत है नहीं, Q3 पे Z आता है तो Z से रिप्लेस करके राइट में जाओ, यहाँ पर अपन को कोई दिक्कत नहीं है। Q3 पे B आता है तो चलो अभी अपन यहीं है, B आ रहा है तो इसके लिए यहीं कर रहे हैं। देखो अगर Q3 पे अगर आपका Z आता है तो Z तो यहाँ है नहीं, यहाँ एक ही Z है, बाकी तो Z नहीं है। B आता है, हो सकता है यहाँ Z आता, तो ये स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये 2 पे स्टार लगा है वैसे ये भी आएगी रिप्लेस होके। फिर आपका Q3 पे जैसे B आता है तो अपन वापस मूव करते जाएंगे। उसी प्रकार जब आप Q3 पे Y आता है तो ये Y आ गया, Y पे भी अपन Q3 पर रहे और लेफ्ट की तरफ मूव करते जाओ। और Q3 पे जैसे आपका A आता है, देखो ये Q3 पर अपना A आया, तो A आने पर भी अपन A को A ही रहने देंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करते कि A को एक ही रहने देंगे और लेफ्ट की तरफ मूव कर दिए। लेकिन अब जैसे X आता है, X आने पर तो अभी तक अपन ने क्या किया, Z था, Z आया तो Z को Z से रिप्लेस किया, लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। Y आया तो B आया तो B को B से रिप्लेस किया, लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। Y आया तो Y को Y से रिप्लेस किया, लेफ्ट जो जैसा था एज इट इज रहने दिया और अपन यहाँ पर Q3 स्टेट पर ही थे। लेकिन जैसे X आया, X को X से रिप्लेस कर दिया और अपन कहाँ पहुँच गए, अपन पहुँच गए स्टेट Q0 पर। कहाँ पहुँच गए, स्टेट Q0 पर। तो यहाँ पर अपन स्टेट Q0 पर आ गए और Q0 पे आके अपन ने कहाँ मूव कर दिया, अपने आप को राइट में मूव कर दिया। तो देखो X को X ही रहने दिया और अपन कहाँ मूव कर दिया, राइट में। तो ये जैसे X को अपन ने कंपेयर कर दिया, अब अपन कहाँ मूव कर दिया, राइट में मूव कर दिया। तो वापस वो गिनती चालू हो जाएगी। ये A आया, A को किससे रिप्लेस करना है, अगर A आता है तो A को X से रिप्लेस कर देना, राइट में मूव कर देना है। तो इसको अपन ने X से रिप्लेस कर दिया और अपन राइट में मूव हो गए। अब A आता है तो A को A ही रहने दो, राइट में मूव कर जाओ। अब देखो अब आया Y,
तो y आया है तो y को y ही रहने दो और राइट में मूव कर जाओ। तो देखो ये स्टार लगाया था, अगर आप Q1 पर हैं और अगर आपका y आता है तो उसको y रहने देंगे और राइट की तरफ मूव कर देंगे, क्योंकि उसको अपन को स्कीप करना है। तो इसको भी अपन ने स्कीप कर दिया। अब अगर अपना b आता है तो b को किससे रिप्लेस करना है? आपका y से। तो अगर यहाँ पर आपका b आता है तो b को y से रिप्लेस करो, राइट में मूव कर जाओ। इसको अपन ने y से रिप्लेस किया और अपन राइट में मूव कर गए। बी आया उसको स्किप कर दो, जितने भी हो उसको बी ही रहने दो, राइट में मूव कर दो। जेड आया तो जेड को जेड ही रहने दो और राइट में मूव कर दो। देखो अभी ये वाला स्टेट आया, अगर जेड आता है तो जेड को जेड ही रहने दो, राइट में मूव कर दो। यहाँ भी अपन आ चुके हैं। अब सी आता है तो सी को किससे रिप्लेस करना है? अपन को जेड से। तो सी आया, सी को जेड से रिप्लेस किया, लेफ्ट में मूव कर दिया। अब लेफ्ट में कब तक मूव करते जाएंगे? सारे जेड को जेड रहने दो, सारे बी को बी रहने दो, वाई को वाई रहने दो, ए को ए रहने दो। लेकिन जैसे एक्स आएगा आप कहाँ मूव कर जाओगे? Q0 पे मूव कर जाओगे और राइट की तरफ आप पॉइंटर को मूव कर दोगे। तो पॉइंटर को वापस यहाँ लाने के लिए अपन ने क्या किया? Z को Z रहने दिया, लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। B को B रहने दिया, लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। Y को Y रहने दिया, लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। जितने ही Y आएंगे लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। A को A रहने दिया, लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया। लेकिन जैसे ही X आएगा, X को एज X रहने देंगे और अपन कहाँ मूव कर जाएंगे? राइट में मूव कर जाएंगे। अगेन A आया, इस A को कंपेयर करेंगे और A को चेंज किया X से, B को चेंज किया Y से, Z को चेंज किया Z से। तो आपने एट द एंड यहाँ पर आपका देखो ये X से चेंज हो गया, ये Y से और B से। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? यहाँ तक समझ में आ गया? इन सबको X Y Z में रिप्लेस किया। एट द एंड अभी अपन कहाँ हैं? अभी अपन यहाँ खड़े हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यस और नो जल्दी से बताइए। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? कमेंट करके बताइए। यस, बाकी लोग जल्दी से बताइए यहाँ तक कोई डाउट या समझ में आया आपको? यस यस समझ में आ गया। यस यस ओके, समझ में आ गया। अब ये Q3 स्टेट पे अपन जैसे ही यहाँ पर हैं, Q3 स्टेट से वापस अपन पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे और यहाँ तक आके खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर आपका X आ गया। अब देखो यहाँ पर X आने पर यहाँ पर रास्ता था कि जब X पे जब A आता है तो अब आगे A तो नहीं आ रहा, अब क्या आ रहा है? आपका Y आ रहा है। X के बाद अक्सर क्या आ रहा था? A आ रहा था, है ना। लेकिन अब आपका क्या आ रहा है? Y आ रहा है। तो एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। नया रास्ता क्या बोल रहा है? नया रास्ता ये बोल रहा है कि जब आप Q0 पर हैं और आपका Y आता है, क्या आ रहा है? जब आप Q0 पर हैं और आपका क्या आ रहा है? Y आएगा, तो आप किसी और स्टेट पे चले जाएंगे Q4 पर और राइट में मूव कर जाएंगे। तो आपका ये Y को Y रहने दिया और यहाँ मूव कर गए, तो अपन कहाँ चले गए? स्टेट Q4 पर। अब Q4 पर जितने Y है उनको Y रहने देंगे और राइट में मूव करते जाएंगे। Y को Y रहने दो, राइट में मूव करते जाओ। तो Y को Y रहने दिया और राइट में अपन मूव करते गए। ये रहा, जितने भी Y आए, जितने भी Y आए उसको Y रहने दिया और राइट में मूव करते गए। ठीक है, जितने भी Y आए उनको Y रहने दिया और राइट में अपन मूव करते गए। Y को Y रहने दिया और राइट में अपन मूव करते गए। अब क्या हो गया? Y के बाद यहाँ तक अपन आ चुके, अब Z आ रहा है, तो यहाँ पर Z के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। तो अगर आप Q4 पर हैं और आपका Z आता है तो अपन Q5 पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो मतलब आप Q4 पर हो और Z आता है तो ये Q5 करना पड़ेगा। अपन कहाँ शिफ्ट हो गए? Q5 पर शिफ्ट हो गए। अच्छा, इसको भी अपन ने लूप बना दिया है। वी कैन मेक अ लूप और दूसरी बना सकते हैं, नोट एन इशू। मैंने इसको लूप से ही कर दिया है, पर अपन दूसरी स्टेट में भी जा सकते हैं अगर Z आए तो। ठीक है, नोट एन इशू, पर कोई बात नहीं। अपन X को कंपेयर कर चुके हैं। यहाँ पर X के A के लिए रास्ता था, Y के लिए रास्ता नहीं था, इसलिए Y के लिए दूसरा रास्ता बना दिया। और यहाँ पे दूसरे रास्ते की ज़रूरत नहीं है, उसी पे अपना काम हो रहा है। तो Y आया तो Y को अपन ने R से रिप्लेस कर दिया। फिर आपका Z आया, Z को Z ही रहने दिया, Z को Z से रिप्लेस किया और राइट में मूव कर गए। तो Z को Z ही रहने दिया और राइट में मूव कर दिया। अब अपना रास्ता चेंज होगा। क्यों चेंज हो गया? जैसे आपका B आएगा, ब्लैंक आएगा। तो जैसे आपका ब्लैंक आया, इसका मतलब अगर आप Q4 पर अगर ब्लैंक आया, इसका मतलब नंबर ऑफ A, नंबर ऑफ B एंड नंबर ऑफ C क्या है? आपके इक्वल्स हैं। और अपन कहाँ पहुँच जाएंगे? फाइनल स्टेट पे। तो अपन कहाँ पहुँच गए? ये फाइनल स्टेट पे पहुँच गए। अगर ये ऐसा होता A A B B B देन C C C, तो ये A किससे रिप्लेस हो जाता है? X और X से। ये दो भी किससे रिप्लेस हो जाता है? Y और Y से। ये तीन C किससे रिप्लेस हो जाता है? ये B ही रहता, Z Z और C से। तो यहाँ पर एक B बच जाता, यहाँ पर एक C बच जाता। जब आप इसको मूव करते हैं, X पर X आता, जब आप एट द एंड X पर Y आता तो आप यहाँ आते हैं।
x पर y आता तो आप यहाँ जाते हैं, y को y से मूव कर लेते हैं, फिर यहाँ b आता। तो देखो इस स्टेट Q4 पर b पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर इस स्टेट Q4 पर अगर आपका b आता तो आपका यहाँ पर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इसका मतलब जब आप किसी स्टेट पे खड़े हो और उस स्टेट से कहीं जाने का रास्ता नहीं मिलता है, इसका मतलब आप डेड कन्फिग्रेशन में है। इसका मतलब जो स्ट्रिंग आप चेक कर रहे हो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उस लैंग्वेज में नहीं है। तो उस लैंग्वेज के लिए ये डायग्राम है कि आप जब भी किसी स्ट्रिंग को जिसमें नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ सी दोनों इक्वल है, तीनों इक्वल है और एक ऑर्डर में है, उसको जब भी आप स्कैन करोगे लेफ्ट टू राइट में, तो एट द एंड आप कहाँ पहुँच जाओगे, फाइनल स्टेट पे। तो ये क्या है, ये आपका ट्यूरिंग मशीन है जिसके अंदर अपन ने पूरा ट्रांजेक्शन लिखा है और ये स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन है जो बता रहा है कि आप कौन सी स्टेट पे हो, क्या आ रहा है, तो कौन से स्टेट में जाओगे, किससे रिप्लेस करोगे, लेफ्ट या राइट, किस तरफ मूव करोगे। तो मैंने 2 एग्जांपल बता दिए, कल का एग्जांपल आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। a टू द पावर n b टू द पावर n के लिए बनाया और आज अपन ने बनाया a टू द पावर n b टू द पावर n c टू द पावर n के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाया। ये आपका पुश डाउन ऑटोमेटा से सॉल्व हो सकता था, पुश डाउन ऑटोमेटा भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये वाला आपका पुश डाउन ऑटोमेटा से सॉल्व नहीं हो सकता था। इसको अपन ने किससे सॉल्व किया है, इसको अपन ने सॉल्व किया ट्यूरिंग मशीन के साथ। ये समझ में आया या नहीं आया बताइए, अंडरस्टूड, ये समझ में आया आपको, यस और नो सब कमेंट करके बताइए। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसड्यूसर। क्या इसको अपन यहीं स्टॉप करें या अगला टॉपिक जो ट्रांसड्यूसर है उसको मैं बताऊं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या अगले टॉपिक को कंटिन्यू कर लो, ट्रांसड्यूसर इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ट्यूरिंग मशीन, टेल मी। ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट स्लाइड में। क्या इसको यहीं स्टॉप करें या कंटिन्यू करें, यस या नो जल्दी से कमेंट करके बताइए, व्हाट यू थिंक। जल्दी कमेंट कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके सी, तो ये अपन ने देखा कि किस तरीके से एक अपन बना सकते हैं, वी कैन ड्रॉ अ ट्यूरिंग मशीन फॉर a टू द पावर n b टू द पावर n c टू द पावर n के लिए। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज ट्यूरिंग मशीन एज अ ट्रांसड्यूसर। अब अगर अपन बात करें ट्रांसड्यूसर की, तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, अगर किसी लाइक दिस वी कैन से, अगर एक मशीन अपन ने बनाई उसमें एक तरफ आलू डाल रहे हैं और दूसरी तरफ सोना निकल रहा है, दैट इज लाइक अ ट्रांसड्यूसर। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कुछ इनपुट दे रहे हैं और इनपुट देने के बाद आपका कुछ आउटपुट आप उसका प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो आपका काम करता है एज अ ट्रांसड्यूसर। तो आउटपुट क्या आएगा, जो भी उस टेप पे पड़ा हुआ है, उस टेप पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सर आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। ठीक है, तो वी कैन से लाइक दैट इज अ ट्रांसड्यूसर। सो व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर इज नथिंग बट अ मशीन विच टेक्स इनपुट इन द वन फॉर्म एंड जनरेट द आउटपुट लाइक अनदर फॉर्म। लाइक वी टेक, अपन आलू डाल रहे हैं एक तरफ और एक तरफ अपन को सोना मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। सो लेट हैव अ लुक। अब ट्रांसड्यूसर में किस तरीके से काम कर रहे हैं, वी विश टू कन्वर्ट एनी बाइनरी नंबर, सपोज वी हैव बाइनरी नंबर 0 1 1 0 1 1, इट इज़ अ बाइनरी नंबर, वी विश टू कन्वर्ट इन द वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कोई बता पाएगा, व्हाट विल बी द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 1 1 0 1 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 0 1 1 0 1 1 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 0 1 0 0, बहुत बढ़िया। तो कुछ है ही नहीं इसमें, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। व्हाट इज दिस, इट इज सिंपली एन वी कैन से वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अपन परफॉर्म करें, बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब आप टूज कॉम्प्लीमेंट का भी परफॉर्म कर सकते हो, इट इज सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट। यू कैन आल्सो परफॉर्म इट इन द फॉर्म ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट में भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। सो ट्रांसड्यूसर टेक्स द इनपुट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। एक इनपुट लेता है और क्या करता है, आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। ट्यूरिंग मशीन, ये ATM नहीं है ना, ए अलग है TM अलग है। ए इज स्टैंड फॉर
TA मतलब ट्यूरिंग मशीन। अ ट्यूरिंग मशीन कैन फंक्शन एज अ ट्रांसड्यूसर, string is given as input to Turing machine and it produce some output. So input दिया अपन ने Turing machine को और ये क्या करेगा, it produce an output, output को produce करेगा। At the end whatever remains on the tape is our output। तो end में टेप के ऊपर जितना भी रहेगा वो सारा अपना क्या रहेगा, that is our output। So एग्जाम्पल, ड्रॉ अ ट्यूरिंग मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए ट्यूरिंग मशीन को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं, किस तरीके से होगा। सो सॉल्यूशन क्या है, इफ इनपुट विल बी 110011 देन द आउटपुट विल बी 01100। अब देखो मैंने जो किया है उसमें आप कोई क्वेश्चन पूछोगे कि सर आप लेफ्ट में जाके ही पूरा, राइट में जाके ही पूरा वापस लेफ्ट से क्यों कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तब आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो अभी जो मैंने करके लाया हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपको ट्यूरिंग मशीन बनानी है या ट्रांसड्यूसर बनाना है। एग्जाम में ट्रांसड्यूसर आया तो वो भी ट्यूरिंग मशीन है, और उसको ट्रांसड्यूसर क्यों कहा गया है, क्योंकि एक तरफ सोना ले रहा है, एक तरफ आलू ले रहा है और एक तरफ सोना बना रहा है, इसलिए उसको ट्रांसड्यूसर कहा है, ठीक है। चलो, सो इट इज अवर टेप। इस टेप में अपन ने इनपुट स्ट्रिंग डाल दी, लेफ्ट की तरफ अपन ने ब्लैंक और राइट की तरफ ब्लैंक डाल दिए, तो दोनों तरफ ब्लैंक ब्लैंक हो गए। अपन को पता है, ओके 1 मिनट, आई लॉस्ट माई नेटवर्क। Okay, give me 1 minute. One minute, student. Okay, so sorry for the interruption, students. So see, अपन कहाँ पर थे? वी हैव अ टेप। इस टेप के ऊपर अपन ने क्या किया कि सारे जो बिट्स थी 110011 वो अपन ने इस टेप के अंदर डाल दी, लेफ्ट में ब्लैंक कर दिया, राइट में ब्लैंक कर दिया। वी जनरली स्टार्ट विद दिस प्लेस, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज स्टार्ट विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब कौन सी होती है, इस वाली बिट से अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर इसका कुछ लॉजिक बनता नहीं है, पर अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू द लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड अपना पूरा है, दिस पोर्शन, ये आपका लेफ्ट साइड इसमें आ रहा है, उसमें अपन पूरा मूव कर जाएंगे, इस लेफ्ट के साइड की तरफ पूरा आ जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन माना किसी इनिशियल स्टेट पर हैं, Q0 पर हैं, इस इनिशियल स्टेट पर हैं, अपन क्या करेंगे, Q0 पर अगर आपका 0 आता है, Q0 पे आपका 0 आ रहा है तो उसको 0 ही रहने देंगे, राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। और Q0 पे आपका 1 आएगा तो उसको 1 ही रहने देंगे और राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ऐसा क्यों किया, ताकि अपन लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट पे आ जाए। तो देखो यहाँ पर Q0 पे 0 आया, उसको अपन ने 0 ही रहने दिया, राइट में मूव कर दिया, और Q0 पे 1 आया, उसको 1 ही रहने दिया और अपन ने राइट में मूव कर दिया। सो वी मूविंग राइट, कीप मूविंग राइट 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 टिल जब तक ब्लैंक नहीं आता। तो जैसे आपका सबसे पहले ब्लैंक आया तो अब अपन क्या मूव कर देंगे, अगली स्टेट पे चले जाएंगे और लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे। तो अपन ने यहाँ मूव कर लिया, यहाँ मूव कर लिया, यहाँ मूव कर लिया, यहाँ कर लिया। फिर जैसे आपका ब्लैंक बी आएगा तो यहाँ पे आपका ब्लैंक काम कर रहा है। जैसे आपका ब्लैंक बी आया, वी सिंपली मूव बैक, वापिस पीछे आएंगे और अपन क्या कर देंगे, राइट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। अब अपन लेफ्ट की तरफ मूव कर गए। तो देखो आपका जैसे आपका बी आया तो बी को बी ही रहने दिया और अपन कहाँ मूव कर गए, लेफ्ट की तरफ मूव कर गए हैं और अपन Q1 स्टेट पे आ गए। तो अब यहाँ पर अपन जब यहाँ खड़े हैं तो अपन यहाँ पर खड़े हैं, अब यहाँ पर आ गए, जहाँ अपन को पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अपन ने इतना सारा जुगाड़ किया है, ठीक है। अब देखो अब सोना बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे बनेगा, अब ये जो A है 1 आया, अगर आपका 1 आता है तो 1 को किससे रिप्लेस करना है, 0 से, ठीक है। तो व्हाट वी विश टू डू, इफ देयर इज अ 1 सो वी रिप्लेस दिस 1 विद 0 एंड मूव टू द लेफ्ट। जैसे ही 1 आया उसको अपन 0 से रिप्लेस करेंगे और 1 में उसको 1 को 0 से रिप्लेस करेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे। तो अपन लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएंगे और इसको अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया, वी रिप्लेस इट विद 0 से अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया और स्टेट चेंज नहीं की, स्टेट Q1 पे है। और सिमिलरली जैसे ही अपन Q1 पे हैं और 0 आता है, जैसे आप सॉरी यस कुछ कह रहे हो सिद्धार्थ,
एनी क्वेश्चन? कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कमेंट करके बताइए क्या किया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? नो। बाकी लोग बताइए फटाफट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको स्क्रीन दिखे अच्छे से। ओके, नाउ सी। सो अभी तक अपन Q1 पर ही है और Q1 पे 1 आया तो 0 रिप्लेस कर दिया, 0 आया तो 1 से रिप्लेस कर दिया और लेफ्ट में जाते गए। देखो Q1 पे 1 आया तो 0 से रिप्लेस किया, लेफ्ट में गए, 0 आया तो 1 से रिप्लेस किया, लेफ्ट में गए। तो अपन यहाँ पर आते गए आते गए आते गए आते गए। अब जैसे आपका ब्लैंक आया, जैसे आपका ब्लैंक आएगा Q1 पे तो अपन फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही ये रिप्लेस करते गए और जैसे आपका ब्लैंक आता है तो Q1 पे आपका ब्लैंक आता है तो अपन Q2 पे चले गए और राइट में मूव कर गए। देखो आपका Q2 पे चले गए और राइट में मूव कर दिया और एट द एंड इसको Q2 भी कह सकता हूँ। यहाँ पर फाइनल स्टेट इसलिए नहीं लगाइए क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, टेप का आउटपुट कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई फाइनल स्टेट वाला फंडा अपन नहीं दे रहे। चाहे तो QF लिख सकते हो बट यहाँ पर कुछ ऐसा फाइनल स्टेप वाला नहीं है। तो अब टेप पे क्या बचा आपका? टेप पे बचा 0 0 1 1 0 0। ये किसका वंस कॉम्प्लीमेंट है? ये वंस कॉम्प्लीमेंट है आपका 1 1 0 0 1 1। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आपका कन्वर्ट हो गया। तो आई होप ये पूरा एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक मैंने आपको 3 एग्जाम्पल समझाए ट्यूरिंग मशीन के, 4 लेक्चर हो गए। ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल समझाया आपको, ये दूसरे लेक्चर में समझाया था कल। और आज जो तीसरा लेक्चर है उसके अंदर मैंने आपको ट्यूरिंग मशीन का एक और एग्जाम्पल बताया, A⁴n B⁴n C⁴n का, और ये आपको बताया वंस कॉम्प्लीमेंट का। नाउ इट्स योर टर्न, ये आपके लिए होमवर्क है, इट इज़ योर होमवर्क। क्या होमवर्क है कि हाउ वी कैन टूज कॉम्प्लीमेंट, किसी भी ट्यूज कॉम्प्लीमेंट के लिए अपन ट्यूरिंग मशीन कैसे बनाएंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप इसको करेंगे और आज एंड एट द डे तक आप मुझे शेयर कर देंगे, तो कल अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? कोई प्रश्न, कोई डाउट किसी का हो तो जल्दी से बताइए। मोहनलाल, सिद्धार्थ, लोचन, मयूराज, देवेश, अर्जुन। Okay, so thank you very much friends.